अभी इससे पहली कथा में एक मैया हमसे मिली। उन्होंने कहा महाराज जी हमारे यहाँ बलि अभी भी दी जाती है, यही नागपुर में ही। तो बलि का विधान अभी भी चल ही रहा है, बहुत जागरूकता हो रही है, लेकिन फिर भी उसे छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि डर लगता है कि महाराज कुछ गलत ना हो जाए, परंपरा से चला आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राचीन बर ही बलि देते थे। नारद जी ने सुंदर उपदेश किया कि बलि क्यों देते हो आप? बोले हमें किसी ने बताया तो हम देते हैं। कई बार शास्त्रों की जो बात है बड़ी गूढ़ होती है, हमारी समझ में नहीं आती। एक गुरुजी थे, उन्होंने एक शिष्य को कंठी दी, शिष्य बना लिया। उसने कहा कि गुरुजी एक दुर्गुण है मेरे अंदर। क्या दुर्गुण है बेटा? बोले मैं बीड़ी पीता हूं। अच्छा, तो ऐसा करो, ये जो बीड़ी तुम प्रतिदिन पीते हो? हाँ प्रतिदिन पीता हूं। तो प्रत्येक रविवार को पिया करो। उसने कहा ठीक है गुरुजी, प्रत्येक रविवार को पीऊंगा। अब तो वो प्रत्येक रविवार को बीड़ी पीता, बाकी दिन नहीं पीता। तो उसका जो मित्र था वो नहीं पीता था। उसने कहा कि तुमने तो वैष्णव दीक्षा ले ली, फिर तुम बीड़ी क्यों पी रहे हो? गुरुजी ने नहीं रोका? बोले नहीं, गुरुजी ने तो कहा है रविवार को पिया करो। तो अब जो दूसरा था वो सोचने लगा कि गुरुजी ने कहा है तो जरूर रविवार को पीने का कोई महत्व तो होता होगा। तो जो नहीं पीता था वो भी रविवार को पीने लगा। उसने भी बता दिया औरों को कि बड़े महाराज हैं, उन्होंने बताया है रविवार को पीना चाहिए, बहुत महत्व होता है बीड़ी पीने का। और भैया वो बीड़ी रविवार को पी जाने लगी। तो गुरुजी ने रविवार को क्यों पीने को कहा? गुरुजी ने इसलिए कहा कि वो प्रतिदिन पीता था, अब 7 दिन में एक बार पिएगा। अगली बार जब आएगा तो कह दूंगा कि 15 दिन में एक बार पियो, धीरे धीरे छूट जाएगी। लेकिन उसको गलत ही समझ लिया उन्होंने और सब पीने लगे। तो उसके पीछे आशय क्या है ये न जानकर बात को कुछ अन्य ही समझ लेना, ऐसे ही बलि प्रथा की शुरुआत हुई। ऐसे ही परंपराएं प्रारंभ होती हैं। एक पंडित जी पूजा कराते थे और वहां पर उन यजमान के यहां एक बिल्ली थी। बहुत लोग बिल्ली पालन करते हैं, आजकल तो पता नहीं क्या क्या पालते हैं, कुत्ते भी पाल लेते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। वो बिल्ली पालते थे। एक दिन पंडित जी आया, पंडित जी पूजा करा रहे थे। वो बिल्ली बार बार वहां जहां पूजा चल रही थी घूम रही थी, तो कभी इधर लुढ़का दे किसी बर्तन को, कभी इधर लुढ़का दे। पंडित जी ने देखा ये बिल्ली बड़े परेशान कर रही है, तो जिस डलिया में फूल रखे थे उस डलिया को खाली किया और उस डलिया को बिल्ली के ऊपर उल्टा रख दिया कि अब बिल्ली इसके नीचे बैठी रहेगी, परेशान भी नहीं करेगी। अब बिल्ली उसके नीचे बैठी रही जब तक पूजा हुई, और पूजा हुई तो हटा लिया उसको, काम हो गया। हर बार पंडित जी ऐसा ही करते। समय बीतता गया, पंडित जी भी पधार गए, बिल्ली भी पधार गई और यजमान भी समय से पधार गए। यजमान का जो बालक था वो भी पूजा कराता था।
और जो पंडित जी का बालक था उसने भी पांडित्य कर्म प्रारंभ कर दिया। अब वो आने लगा पूजा के लिए। एक दिन पूजा करा रहे थे दूसरे पंडित जी, उन्होंने कहा कि भैया पूजा पूरी हो गई, अब चलते हैं। बोले महाराज अभी पूजा पूरी नहीं हुई है। बोले क्यों? बोले हम तो बिल्ली लाए, डलिया लाए, आपने बिल्ली के ऊपर डलिया तो उल्टी रखी नहीं। बोले ये कौन सी पूजा होती है? बोले आपके पिताजी कराते थे। अब देखो वो डलिया किस लिए रखी गई थी? ताकि बिल्ली परेशान न करे। अब समझ क्या लिया गया कि ये परंपरा बन गई कि हमारे यहां तो ऐसी पूजा होती है, बिल्ली के ऊपर डलिया रखकर। तो परंपराएं ऐसे ही बनती हैं। इन्हें अगर परंपराएं गलत हैं तो छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देना चाहिए। बलि जैसी जो परंपराएं हैं वे उचित नहीं है। प्राचीन बरही जीवों की बलि देते हैं। नारद जी ने कहा अरे प्राचीन बरही ये तुम क्या कर रहे हो? बलि देना उचित नहीं है।